बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। असल बात यह है कि पंजाब में या पाकिस्तान में लोगों ने जिसको मैंडेट दिया वो तो सब जानते हैं। अच्छा, उनकी मैंडेट की बजाय जिनको लोग चाहते थे वो कहां पे है? जिनको लोग नहीं चाहते थे, जिनके खिलाफ वोट दिया, वो हुक्मरान बनना चाहते हैं और बन रहे हैं तकरीबन। लेकिन अवाम की जिसके साथ लगी हुई है उसका नाम इमरान खान है। और इमरान खान भी पाकिस्तान के लोगों के लिए, वरना उसको क्या मसला है कि डील शील मारे, मुल्क से बाहर चला जाए, अपनी जिंदगी बाहर गुजारे। लेकिन नहीं, इमरान खान ने एक बार कहा था कि मुझे अब इस मुल्क ने इतनी इज्जत दी है, वजीर आजम बनाया है, मैं इस मुल्क का टॉप क्रिकेटर बना, इतनी इज्जत दी है, अब मैंने इस मुल्क का कर्ज चुकाना है। और मैं अब वो ओहदे की या इख्तिदार की नहीं है। ये कितना आसान था कि इमरान खान पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिलाता और इमरान खान की हुकूमत बन जाती। लेकिन इमरान खान का मसला यह है कि तारीख में पहली बार हमने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां टूटती देखी। यह पहला मौका था कि पाकिस्तान के अंदर किसी हुक्मरान ने असेंबली तोड़ी, इसलिए नहीं कि कोई मुल्क को खराब करना था या उसको हुकूमत प्यारी नहीं थी। मसला यह था, उसका ख्याल था कि मुझे चलने नहीं दिया जा रहा और मैं अवाम से रुजू कर रहा हूं, मैं अवाम के पास जा रहा हूं, अवाम से फैसला ले रहा हूं। यह है अवाम के ऊपर एतमाद। और लीडर कोई भी सियासी हो, अगर वो अवामी लीडर है तो उसको अवाम के ऊपर ही एतमाद होना चाहिए। हां, अगर कहीं और उसके मामला आता तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अब सूरत हाल क्या है? अब कुछ लोगों को मस्तद इक्तदार के ऊपर बिठाया जा रहा है। लेकिन हमारी यह खुशकिस्मती है कि हमारे पास इमरान खान जैसा बंदा कम से कम शोर तो कर रहा है, आवाज तो बुलंद कर रहा है, कौम को एहसास तो दिला रहा है कि तुम्हारे साथ ये गलत हो रहा है। अब जिनको इक्तदार पे बिठाया जा रहा है वो खून के घोंट पीकर ये सब कुछ करेंगे। कैसे? पंजाब में एक नई लॉट में से शरीफ खानदान का मसला यह है कि उनको इक्तदार अपनी फैमिली से बाहर काबिल कबूल ही नहीं है। इक्तदार तो बहुत दूर की बात है। कहा जाता है कि शरीफ खानदान तो अपनी तस्वीर के फ्रेम में भी अपनी फैमिली के अलावा किसी फर्द को आने की इजाजत नहीं देता। अब पंजाब में मरीम नवाज को लाया गया है और इस वक्त पार्लिमानी पार्टी का इजलास जाती उमरा रायबंड के अंदर शुरू हो चुका है। लेकिन मसला यह है कि अभी हल्फ लिया नहीं है और उससे पहले ही रंग में भंग पड़ गया है। जो मैंने आपको कहा था कि खून के घूंट समझ के पीने देगा इमरान खान इनको। और वो क्या है जिसको अब झटका कहते हैं? असल हुआ क्या, पिछले थोड़े अरसे में पंजाब की जो सरबराही थी इमरान खान ने जिस आदमी को दी, वो उस लेवल का नहीं था, या तगड़ा आदमी नहीं था जो पंजाब में जरूरत थी। लेकिन इस बार इमरान खान ने जो अपने खिलाड़ी मैदान में उतारे हैं, वो अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा में हो या पंजाब में मियां असलम इकबाल हो, तगड़े खिलाड़ी हैं। इधर मरीम नवाज ने जाती उमरा में इजलास शुरू किया है और उधर पेशावर हाई कोर्ट ने उनके लिए लंका ढा दी है। लंका कैसे ढाई है? मियां असलम इकबाल को पंजाब में वजीर आला का उम्मीदवार नामजद किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। लेकिन उनके ऊपर आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा मुकदमात जो हैं वो बनाए गए हैं और पंजाब में 21 मुकदमात दर्ज हैं उनके ऊपर। 21 मुकदमात के लिए उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में रुजू किया और जहां पे जस्टिस वकार अहमद जो हैं उन्होंने उनके केस की समाअत की। उनका जी मुझे राहदारी जमानत दे दे, मैं अदालतों में पेश होना चाहता हूं। तो उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट ने उनकी राहदारी की जमानत मंजूर कर ली और राहदारी की जमानत मंजूर करने के बाद आज मियां असलम इकबाल को एक तवील अरसे के बाद हमने टीवी के ऊपर देखा है। यह अवाम की सबसे बड़ी फतह है। अब आप कहेंगे कैसे? इमरान खान हो, मियां असलम इकबाल हो, इन सबके नामों के ऊपर पाबंदी लगाई गई थी, मीडिया को बाकायदा फहरिस्त भेजी गई थी। कोई कहा गया ये इश्तिहारी है, ये फला, इनके नाम टीवी के ऊपर नहीं चलने चाहिए। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर 8 फरवरी को पाकिस्तान के लोगों ने फैसले सुनाए और बंद कमरे वालों के जो प्लान हैं उनको तहस नहस करके रख दिया। अब आप रोकें टीवी के ऊपर मियां असलम इकबाल को। मियां असलम इकबाल नामजद वजीर आला है पंजाब का और उसने अपोजिशन लीडर बनना है। वो क्या कह रहा था? वो कहता है मैं बैक वक्त लिबर्टी में, जिना हाउस, इन मुख्तलिफ जगहों के ऊपर कैसे बैक वक्त हो सकता हूं। और फिर उन्होंने कहा रात को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की शहबाज शरीफ ने, बिलावल ने और शहबाज शरीफ ने और जरदारी ने, जिसमें वो उसको अपना भाई कह रहा था, उसने कहा वो हुक्मरान नहीं लग रहे थे, वारदातिये लग रहे थे। और इन्होंने जब जब आए हैं पाकिस्तान के इदारे तबाह किए हैं। मेरे ख्याल से अगर आप पंजाब में जाएं, पंजाब के लोग जरदारी साहब के बारे में क्या राय रखते हैं सबको पता है।
लेकिन इससे बेहतरीन मंजर, यह शानदार चीज क्या है कि जरदारी साहब, बिलावल, शहबाज, ये सब बैठे हूं ये एक लाइन के अंदर। लोगों, इमरान खान यही तो बताता है, ये एक है, ये जब लड़ते हैं तो झूठी लड़ाई करते हैं, ये पाकिस्तान के अंदर सिर्फ इक्तदार चाहते हैं। मियां असलम इकबाल ने यही कहा है, कौम के मैंडेट को मानो, इनको कौम पे मुसल्लत ना करो। अब परेशानी क्या है, असल में आपकी तरफ आना चाहता हूं। उनके जो लोग हैं इस वक्त, उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। और मियां असलम इकबाल के साथ जो कुछ हुआ हमारे सामने है उनका। मैं तो अपनी बेटी की शादी के हवाले से इंतजामात और दावतनामे देने के ऊपर चला गया था। उनका मुझे कुछ सीसीटीवी फुटेज दिखा दें, मैं किसी जगह के ऊपर मौजूद हूं, आप जहां पे ये कह सकते हूं कि जनाब वो मियां असलम इकबाल वहां पे था, या कोई वो चीज, मेरे कोई कॉल रिकॉर्ड दिखा दें। फिर एक और बड़ी खूबसूरत मियां साहब ने बात की, कहते वो कहा जाता जी फला इलेक्टेबल्स हैं। इस जनरल इलेक्शन ने इस मिथ को तोड़ दिया है, पंजाब में कोई इलेक्टेबल है। उनका एक ही बात है कि इमरान खान का सिर्फ पंजाब में वोट है, एक शख्स का वोट है, जो उसके साथ खड़ा रहा वो जीत गया, और जो उसके साथ खड़ा नहीं रहा वो हार गया। यह अलग बात है कि अब लोगों को कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून में शामिल हो जाओ, वरना आपके जो कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी किए गए वो भी वापस ले लेंगे। उसकी एक खबर सुन लीजिए। NA 146 खानेवाल से जहूर हुसैन कुरैशी जो है वो जीते, और फिर वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, और रात को उनका नोटिफिकेशन 13 फरवरी के फैसले की रोशनी में वापस ले लिया गया है। चलिए बिल्कुल ठीक है, वापस ले लें। अब परेशानी क्या है? परेशानी यह है कि उनके सहाफियों ने गंद निकालना शुरू कर दिया है। डर यह है कि मियां असलम इकबाल असेंबली में होगा तो मरियम नवाज सुख का सांस नहीं ले सकेंगी, वो एक एक चीज उठा के फेंकेगा। और शरीफ खानदान तो वैसे ही फिर आपको पता है कि ऐवान वजीर आला में आना तो अपनी तौहीन समझता है। तो अब वो परेशानी बहुत ज्यादा है कि मियां असलम इकबाल, और कहा क्या जा रहा है जी मियां असलम इकबाल को जी लाया गया है। और भाई जिनको लाया गया है या जिनकी ये सूरत हाल हो, क्या उनके साथ ये सलूक होना था जो हमने पिछले एक साल में देखा है? क्या उनके साथ ये होता है? और फिर वो अदालतों से रिलीफ लेके आ रहे। और फिर मरियम नवाज के हवाले से तो शेर अफजल मरवत अब से थोड़ी देर पहले यही बात कर रहे थे कि जनाब मरियम नवाज तो अपनी सीट खुद हारी हुई हैं, वो कैसे वजीर आला बन सकती हैं? तो लेकिन चलिए, ये जो 4 दिन की चांदनी है वो कब तक चलती है उसको देख लेते हैं। अच्छा, दूसरी खबर सुन लीजिए इमरान खान से मुतल्लिक। इमरान खान की जमानत की खबर है, और वो अल कादिर ट्रस्ट केस है, 190 मिलियन पाउंड वाला जो मामला है, उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 26 फरवरी को इस दरखास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर हैं, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज के ऊपर मुश्तमिल जो 2 रुकनी बेंच है, वो इमरान खान की दरखास्त जमानत के ऊपर समाअत करेगा। और इमरान खान इस केस के अंदर इस वक्त जुडिशल रिमांड के ऊपर है। अब देखते हैं कि उसके अंदर वो उनकी जमानत हो पाती है कि नहीं हो पाती। अब एक जानिब ये सूरत हाल है, दूसरी जानिब काजी फायज ईसा साहब आज क्या फरमा रहे थे? वो फरमा रहे थे जी मुल्क में बस 2-3 ही इदारे बाकी रह गए हैं। फरमा रहे थे कि एक सुप्रीम कोर्ट है, एक पार्लियामेंट है, और 1-2 और इदारे हैं। तो इनका ये नहीं होना चाहिए कि बस आप इदारों पे मलामत शुरू कर दें। बिल्कुल ठीक बात है, वो जो इदारे रह गए हैं जरा लोगों से तो निकल के पूछें, लोगों की क्या राय है, कि लोगों को किस कदर वो इनके बारे में कहते हैं। फिर आज जरा वो जो शौकत बसरा को उन्होंने कहा कि अगर बाहर निकल के बात की तो फिर नताइज के लिए तैयार है। मैं वाकई आपके सामने इस्ताद मलिक ने रिपोर्ट किया वो सुना देता हूं। वो कहते हैं चीफ जस्टिस का शौकत बसरा के कंडक्ट पर बरहमी का इजहार, ये बरहमी नहीं है तो सीधी सीधी धमकी वाला मामला था। शौकत बसरा ने कहा कि मैं इस केस पर बोलना चाहता हूं। चीफ जस्टिस ने कहा आप तशरीफ रखें। शौकत बसरा ने कहा कि मैं वकील भी हूं हाई कोर्ट का। तो चीफ जस्टिस ने कहा आपको हमारी आवाज क्या सुनाई नहीं दी, आप बैठ जाएं। अब शौकत बसरा के मामले के ऊपर अदालत ने फिर सुप्रीम कोर्ट बार के सदर को, वो शहजाद शौकत साहब को बुलाया। शहजाद शौकत साहब कह रहे हैं जी तारीख में इतनी शफाफियत कभी भी नहीं आई जो काजी फायज ईसा साहब। भाई बार एसोसिएशन तो सत्तू पी के सो रही हैं, वकीलों के दरवाजे तोड़े जा रहे हैं, घरों में दाखिल हो रहे हैं, और वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर वो कहते हैं एफआईए के नोटिस उसके बाद आते हैं सहाफियों को। अच्छा फिर क्या कहने लगे, चीफ जस्टिस ने उनको बुलाकर इन साहब को देखें ये भी आ गए हैं तकरीर करने, इनके खिलाफ क्या किया जाए, बार में इनका केस भेजें। तो सदर ने कहा नहीं, इनका इस केस से ताल्लुक नहीं है, दरगुजर करें। चीफ जस्टिस कहते हैं आप कहते हैं उनको छोड़ देते हैं। फिर चीफ जस्टिस इन्होंने अगर बाहर जाकर इस पर केस पर गुफ्तगू की तो फिर ये तैयार रहे। सदर ने कहा मैं समझा दूंगा। काजी साहब ये कह रहे हैं तकरीर करने, तो काजी साहब बताएं ना सुप्रीम कोर्ट के हाथे में बैठ के आप क्यों इंटरव्यू दे रहे थे, आप क्यों वजाहतें दे रहे थे? आज आप मीडिया को तो आप कह रहे थे जी मीडिया वाले झूठ बोलते हैं, ये सब कुछ गलत खबर चला दी और फलां झूठ की, मैंने झूठ वाला लफ्ज नहीं कहा, गलत खबर चला दी।
तो आप सुप्रीम कोर्ट के हाथे में आपने क्यों नहीं बुलाया इसके मिस्टर रावलपिंडी को? बुलाते आपने क्यों इंटरव्यू दिया? क्या ये चीफ जस्टिस का कंडक्ट है कि वो इंटरव्यूज देगा? वो यूट्यूबर्स को या जर्नलिस्ट को अपनी मर्जी के जो उसको पसंद है उसको, या ये सिर्फ बाकी के ऊपर है? ऊंचे बैठ के बातें करना आसान काम है, जाहिर है। चले कोई बात नहीं, इक्तदार तो ये ओहदे ये मनसब आनी जानी चीजें ये चलती रहती हैं। अब वो बात कर रहे थे जी कुछ और इदारे, एक इदारा इलेक्शन कमीशन भी है, पूरी कौम पीट रही है भाई, फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज दो। आज मेंबर पंजाब हसन भरवाना साहब फरमा रहे थे कि जनाब देखें पूरे मुल्क में फॉर्म 45 की शिकायत है, इलेक्शन कमीशन लाखों फॉर्म 45 की स्क्रूटनी कैसे कर सकता है? फिर फरमाने लगे हैरान हूं, 1 लाख से ज्यादा वोटों की रद्दोबदल की हिम्मत कौन कर सकता है? दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि फॉर्म 45 की तहकीकात के लिए इलेक्शन कमीशन फोरेंसिक कंपनी की खिदमत ले सकता है। जब आपका पुलिस वाला यह कहे कि मुल्क में इतने कत्ल होते हैं, मैं इनकी तहकीकात कर सकता हूं सबकी, और इलेक्शन कमीशन कहे कि लाखों फॉर्म 45 है, हम इनकी स्क्रूटनी कर सकते हैं, तो फिर पाकिस्तान के लोग कहां पे जाएं? फिर इसका मतलब तो यह है कि आप सब लोगों ने मिलकर यह सारा कुछ किया। और उधर जरा जो इनके इस्लामाबाद में एमएनएस तारिक फजल चौधरी और अंजुम अकील और राजा खुरम परवेज की कामयाबी के नोटिफिकेशन है, उसके हवाले से अदालत ने कहा है कि उन फैसलों पर जो मशरूत कहा है कि अगर तो इलेक्शन कमीशन ने दरखास्तें मंजूर कर ली तो कामयाबी के नोटिफिकेशन कलदम, और अगर मुस्तरद कर दी तो कामयाबी के नोटिफिकेशन जो है वो बहाल हो जाएंगे। वो इलेक्शन कमीशन जो ये कह रहा हो कि जनाब देखें हम इतने लाखों की कर सकते हैं, आप उनसे तवक्को रख रहे हैं, मुमकिन ही नहीं है। अच्छा, एक खबर है, जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने जिस तरह से बड़े अच्छे तरीके से आज केस को परसू किया, अब मुस्लिम लीग नून तो उनके ऊपर भी गुस्सा कर रही है कि जी आपने कैसे, वो डीसी इस्लामाबाद इतना तगड़ा है, इलेक्शन कमीशन ने जोर लगा लिया इलेक्शन से पहले हटाने की, नहीं हटा पाए। अब उनके और वो एसएसपी ऑपरेशन वाले केस का फैसला जो है वो 1 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि हम सुनाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।